हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसईओ के बारे में। एसईओ 2024 क्या क्या हमें ध्यान रखना है, क्यों ध्यान रखना है, आने वाले टाइम में हम कितना अपडेट से इम्पैक्ट होगी हमारी सर्च रैंकिंग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ जो मेरे सामने है, गूगल मार्च 2000 कोर एंड स्पैम अपडेट मूवमेंट टुडे। फ्रेंड्स, ये आज की डेट में मैं जब भी इस तरीके की न्यूज़ देखता हूँ, चाहे वो एसईओ राउंड टेबल हो, चाहे वो सर्च इंजन लैंड हो, वीक डेज आप कह लो, या आप मंथ में 4 बार की अपडेट ऐसे आने लगे गूगल की तरफ से। क्यों बार बार ये अपडेट आती है, क्या रीजन है, क्यों लॉट्स ऑफ द वेबसाइट्स के ट्रैफिक डाउन हो जाते हैं, रैंक डाउन हो जाते हैं? द रीजन बिहाइंड कि लोग शॉर्टकट करते हैं वर्क। अगर आप शॉर्टकट वर्क करोगे तो डेफिनेटली वो रिजल्ट थोड़े समय के लिए, नॉट ए लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप चाहते हो ना कि इस तरीके के अपडेट का इम्पैक्ट आपके वेबसाइट पे ना पड़े, तो आप वैसे कोई भी वर्क मत करो जिससे आपको हार्म हो। आपने मेहनत भी की और रिजल्ट्स भी नहीं आए, जीरो हो गए, तो उसका कोई बेनिफिट्स नहीं होना है। और वो क्या होता है कि आप बिल्कुल उससे मतलब एक कहते पेसिमिस्ट होना, वो हो जाओगे। तो मतलब उस तरीके के वर्क ही नहीं करो जिससे आपको नुकसान ना उठाना पड़े। नुकसान उठाना पड़ेगा तो डेफिनेटली आपके लिए एसईओ कोई मायने नहीं रखता। और मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि एसईओ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि अगर आप टॉप 10 में आ जाते हो तो आपको एवरी टाइम फ्री में लीड जनरेट कर सकते हो। दैट्स योर चॉइस कि आपको वर्क कैसे करना है, राइट। सो फ्रेंड्स, आज हम एसईओ के बारे में जो बताने जा रहा हूँ 2024 में, इवन नॉट एट 2024, अगर मैं कहूँ कि मैं 2028 में भी आपको ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा सोच के देखना कि क्या हमें ज़रूरत है वर्क करने की, किस तरीके की वर्क करने की ज़रूरत है। यार बहुत ही सिंपल फंडा है। एक तो मेरी जो ट्रेनिंग है उसको आप फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप बच सकते हो। एक तो आपकी जो रैंकिंग बार बार डाउन होती है ना, उस पर। ओके, द नेक्स्ट वे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, फ्यूचर ऑफ द एसईओ हम उसको कह सकते हैं। अब क्या फ्यूचर ऑफ द एसईओ अगर 2025 में जाए, मैं फिर एक नया अपडेट लेके आएंगे गूगल और फिर कहेंगे यार ये चीज़ें चेंज कर लो। देखो, बेसिक चीज़ें कभी चेंज नहीं होती है लाइफ में। बेसिक वही रहेंगे आपकी प्रमोशन की। एडवांस टेक्नोलॉजी कितना भी आ जाए, टूल्स कितना भी अपग्रेड हो जाए, एआई टेक्नोलॉजी आ गई आज की डेट में, लोग मशीन लर्निंग की ओर जा रहे हैं, तो ये सब चेंजेज हैं फ्यूचर के। लेकिन ये जो एसईओ का पार्ट है ये बिल्कुल बेसिक है और वही रहेंगे जो पहले थी। बस आप अपने को अपडेट रखना है, आपको गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सो सम पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा जिसको आप ना बिल्कुल लाइफ टाइम बांध लो कि ये कहीं नहीं जाने वाली है। और अगर आपने इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हो, इस पॉइंट्स को समझ लेते हो, तो डेफिनेटली कितना भी गूगल की अपडेट आ जाए उससे आपके साइट पर कोई भी इम्पैक्ट, रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट मैंने लिखा है यूजर इंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। चलो, यूजर इंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है? कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने ऑडियंस को समझ जाते हो कि आपका ऑडियंस कैसा है, तो आपको प्रमोशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, मैं हर चीज़ों का एग्जांपल, ये तो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट लिख दिए यहाँ पे मैंने लोगों को बताने के लिए कि दीज आर द पॉइंट्स। बट सबसे पहले यूजर इंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड +1 क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द कीवर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका बिजनेस कैसा है, उसका बिहेव कैसा है, उसकी ऑडियंस कैसी है, राइट। अब मैं कहता हूं कि जैसे एज एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो मैं कहता हूं कि एज एग्जांपल में मैं कहूं कि मैं लिखूं यहां पे कि इफ समवन आर सर्चिंग फॉर द ट्रेनिंग इन द एसईओ। ओके, तो मेरा जो सबसे पहले होगा, आप लिखोगे इंस्टीट्यूट, एसईओ इंस्टीट्यूट। अब ये लिखिए दिल्ली आ गए, मैंने इसको क्लिक की, तो जो भी वेबसाइट टॉप पे आ रही है, एक तो मुझे समझ में आती है कि ये दीज आर द रैंकिंग, ये रैंकिंग है, और मुझे किसी ना किसी को क्लिक करके यहाँ से जाना है उस पर्टिकुलर साइट्स पे। ओके, और वहाँ की देखने की वो किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये हो गया सॉल्यूशन कि आपने ये चीज़ों को देख लिया, समझ लिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दे रहे हैं, राइट, उसका जो बिहेव है, जिसकी जो ऑडियंस है कैसी है, राइट। एसईओ इंस्टीट्यूट इन दिल्ली पता है कौन लोग सर्च करते हैं? जो लोग बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं या जिनको आइडिया नहीं होता कि नहीं चलो इंस्टीट्यूट में सीख लेंगे और बहुत चीज़ें कर लेंगे। वहाँ पे सक्सेस रेट 90% खत्म हो जाती है, 10% की रह जाती है। 10% बच्चे वही रह जाते हैं जो रियल में इंटेलिजेंट हैं,
जो समझ रहे हैं कि एक्चुअली द सिस्टम हाउ इज वर्किंग, राइट। तो सबसे पहले आपको समझना है इंटेंट, यूजर की इंटेंट क्या है, किस तरीके के कीवर्ड से आपको रिजल्ट्स आएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको ट्रैफिक बेस्ड कीवर्ड से ही रैंक आएंगे। सपोज मैं एसईओ ट्रेनिंग सर्च कर रहा हूँ, बट मेरे को आइडियाज लेना कि यार पहले मैं ये देख लेता हूँ कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। सो मैंने लिखा हाउ टू डू राइट कीवर्ड रिसर्च, दे डू फ्री कीवर्ड रिसर्च लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने देखा बहुत सारी साइटें आती है जो मतलब कि कीवर्ड रिसर्च के बारे में डिस्कस कर रही है। सो यू कैन रीड दिस आर्टिकल, you can understand how the system is working right now, okay, और then according to with the research कैसा इन्होंने ये 10 प्रोसेस बताए, मुझे ये 10 प्रोसेस को फॉलो करना है। सो दीज आर द बहुत ही बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपको समझना है। मैं बार बार कहता हूँ बिजनेस समझने के लिए आपको यूजर्स के माइंड को रीड करना होता है, और उसके लिए नहीं कि हमने 2-3 कीवर्ड देख लिए और चले गए, तो वो प्रमोशन नहीं होगी। यू नीड टू बी रिसर्च। कैसे, अब आप देखो मैं कितने कीवर्ड्स निकालता हूँ। एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली, बिकॉज मैंने काफ़ी रिसर्च कर ली तो मेरे को आइडिया लग गया है। एक तो हमारा हो गया एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली। आई डोंट नो व्हाट इज़ द कंपटीशन, कोई मतलब नहीं है मेरे को कंपटीशन देखने का, आप भी देख के क्या करोगे, ठीक है। दिल्ली एसईओ ट्रेनिंग, अब यहाँ से देखो कितने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, राइट। अब इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे जाने के लिए आप यहाँ के सजेस्टेड टर्म्स को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होगी वो मैं रखूंगा, रेस्ट ऑफ द रिमूव कर दूंगा। विद सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैं ट्रेनिंग कोई इंस्टीट्यूट नहीं हूँ, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द इंस्टीट्यूट टाइप ऑफ द ट्रेनिंग, सो मैंने इसको रिमूव कर दी। बिगिनर्स फ्री एसईओ ट्रेनिंग, बेस्ट एसईओ नॉट, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द फ्री एसईओ ट्रेनिंग। बेस्ट एसईओ कोर्स इन इंडिया, एसईओ ट्रेनिंग इन नोएडा, नोएडा में नहीं है तो मैं नोएडा नहीं रखूंगा। एसईओ इंस्टीट्यूट नियर भी, नो, दिस वन इज नो नीड। सो अभी आप देखना कि मैंने इतने निकाले, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि एसईओ कोर्सेज, COURSES कोर्सेज इन दिल्ली। अब आगे अब मैं देखूंगा कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसपे कि हमें ज़रूरत है कि कॉन्सेंट्रेट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सारे रिलेटेड टर्म्स को ली और मैंने यहाँ पे लिखा। अब जो जो इंपॉर्टेंट उसे रखूँगा और बाकी रेस्ट रिमूव कर। इंस्टीट्यूट चाहिए नहीं, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फी इंडिया, एसईओ इंस्टीट्यूट्स नियर भी, नो। एसईओ कोर्स विद प्लेसमेंट डिफरेंट मार्क कोर्स हो गए, एसईओ फन कोर्स बाई एसईओ मेरा सेकार्ड भी, चलिए इसको रिमूव कर दी। तो जो मुझे नीड है मैं उसको रखूँगा, जो नहीं है उसे रिमूव कर दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप ये सब चीज़ें करते हो तो लोग डेफिनेटली प्राइस पे जाना पसंद करते हैं। एसईओ प्राइसेज इन दिल्ली, जस्ट ए मिनट, दिल्ली मैंने क्लिक की और यहाँ पे आकर मैं यहाँ से भी जो भी कीवर्ड्स होंगे मैं यहाँ से लेकर निकाल लूँगा, राइट। दीज आर द कीवर्ड्स। अगर मुंबई मुझे लेना नहीं है, दिल्ली बेस्ट एसईओ प्राइस, एसईओ पैकेजेस, कॉस्ट पर मंथ, गूगल एसईओ प्राइसेज इन इंडिया, एसईओ पैकेज इंडिया, एसईओ दिल्ली। फ्रेंड्स अब मैंने कहूँगा कि मेरे पास ना वो सारे कीवर्ड्स आ गए जिसकी मुझे ज़रूरत है और मैं अपने जो कंटेंट है ना इसी के अकॉर्डिंग डेवलप करूँगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब मैं कहता हूँ ना कि मेरे को एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली पे रैंक आ जाए तो दैट्स माय ड्रीम कि आ जाए, राइट। वी आर ट्राइंग, मैं ट्राइंग कर रहा हूँ कि मैं इस पर रैंक ले आऊँ, ओके। सो डेफिनेटली आएंगे जब आपका अप्रोच सही रहेंगे, ओके। अब मैंने एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली पे दिया। लोगों को ना ये थोड़ा सा ये है कि अगर जो लोग समझते हैं इन टर्म्स को, या मैं कहूँ कि अनदर नीच को भी आप समझते हो, रियल इस्टेट के कि फ्लैट लेना है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, लोग वास्तु भी सर्च करते हैं। यानी कि अब मैं बात कर रहा हूँ उनके सराउंडिंग कीवर्ड्स के बारे में। आप उसको LSI कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो, गूगल के एल्गोरिदम जो यूजर्स रीड करते हैं वो भी समझ सकते हो कि ये होते हैं। सो इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में ना लोग देखेंगे कि कौन अच्छा पढ़ाता है, फर्स्ट। सेकेंड, जो पढ़ाता है उसकी क्या फ़ी है। थर्ड, उसकी पढ़ाने के मेथड्स क्या क्या हैं। फोर्थ, कितने लोगों ने पढ़ के यहाँ से सक्सेसफुली कंप्लीट किए और इसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है। फिफ्थ, क्या ये जो पढ़ाते हैं उसका एम क्या है, फ्यूचर क्या है, हम कितना आगे जा सकते हैं उसे। सो दीज आर, उसकी प्राइस क्या है। सो दीज आर द टर्म्स जो लोग सोचते हैं आज की डेट में। कहने का मतलब है कि मैं अवेयर हूँ तभी तो मैं इतना ज़्यादा बता रहा हूँ। कल आपने रिसर्च करना है, आपको भी किसी भी नीच में रिसर्च करते हो तो डेफिनेटली आपको भी ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल द बिजनेस को समझना, वो किस तरीके से बिजनेस वर्क करती है। वो बिजनेस आप समझ जाओगे तो आपको रिजल्ट्स लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे की जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी।
सो दीज आर द इंटेंट, मतलब कि एंड कीवर्ड रिसर्च, कि आपको कीवर्ड रिसर्च कर ली, आपने कंटेंट उसके अकॉर्डिंग आपने डेवलप की और फिर आपने उसको प्रमोट करना शुरू किया। तो आपने देखा कितनी चीज़ें मैंने इसमें कवर की। क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या होता है? क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये नहीं होता है कि यू जस्ट यूज द कॉपी ये एआई कंटेंट टूल्स, राइटिंग टूल्स, और आपने वहाँ से ली और कंटेंट को पब्लिश कर दी। यही तो वजह ना लोगों की कि बार बार रैंक डाउन हो रहे हैं। 10% लोग समझ रहे हैं कि चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10% लोग नहीं समझ रहे हैं कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। यार वो गूगल कहता है कि एआई के अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो वेयर इज द EEAT, कहाँ है आपकी एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, ट्रस्टवर्दीनेस, ऑथोरिटिवनेस, कहाँ गई आपकी? आप समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट कितना इंगेजिंग आप बना सकते हो ना, वो बनाना है। नॉट फॉर अ सेल पर्पस, यू नीड टू यूज फॉर द एजुकेशन पर्पस, एजुकेट करना है लोगों को। अब एक प्रोडक्ट आप सेल करते हो, एप्पल, मैंने कहा कि यार इसकी कीमत 500 पर केजी क्यों है, उसकी आप वैल्यू बताओगे ना। जब वो वैल्यू पता चलेगी लोगों को तभी वो आपसे क्वेरी करेंगे कि क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो सब डिटेल्स आपको क्या करना है, साइट के अंदर ही देना है, उसकी वैल्यू बतानी है। सेल इज द लास्ट पार्ट, जब बंदा कन्वर्ट होता है ना उसमें, तब कि उसको सेल कर या उसे बाई करनी है या नहीं करनी है। बट लोगों को समझ में तो आनी चाहिए ना कि प्रोडक्ट्स हैं क्या। द सेम केस इन द एवरी इंडस्ट्री। आप समझ लो कि कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो आपकी, चाहे वो कोई भी सर्विसेज हो, आपको एजुकेट करने हैं अपने कंटेंट के अंदर। आपको बताना है कि एक्चुअल में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। आने वाला टाइम, जैसे मैंने कहा कि अगर आज की डेट में कोई भी बंदा एसईओ करता है और उससे मैं कहूँ कि अभी भी इंडिया के अंदर 5 लाख एसईओ की ज़रूरत है, तो है ना हैरत अंगेज वाली बात। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ज़रूरत है तो है ज़रूरत, वो कौन फुलफिल करेगा? वो लोग करेंगे डेफिनेटली जो चाहते हैं कि अपने आप को एक नई दुनिया में आइडेंटिटी बनना। आप बिजनेस कर लो, आप कंपनी में जॉब कर लो, आप फ्रीलांस कर लो, एनी टाइप ऑफ द बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री में ये हर जगह वर्क करता है। तो आपको ध्यान रखना है क्वालिटी कंटेंट ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर द एसईओ। आपको ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट पे वर्क करना है, न कि चैट जीपीटी या कुछ अनदर टूल्स पे। ओके अब जैसे मेरे को, मैंने आज चैट जीपीटी ओपन कर रखी है, मेरे को लिखना है कि राइट अ वेब कंटेंट, राइट अ वेब कंटेंट फॉर माई एसईओ ट्रेनिंग। ओके माई टारगेट मार्केट इज दिल्ली। ओके अब मैंने इसको लिखा और ये क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग मेरे को कंटेंट दे देगा। अब इसने जो चाहिए थे वो तो दे दी, लेकिन आप इसका बेनिफिट्स क्या ले सकते हो? आप इसकी बेनिफिट्स ये ले सकते हो, यू नीड टू बी अंडरस्टैंड कि क्या ये कंटेंट है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर इफ़ यू कैन डेवलप इन ऑन लैंग्वेज, अपने तरीके से अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप इसे मॉडिफाई करते हो, अपडेट करते हो और उसे यूज़ करते हो, तो डैट विल बी इम्पैक्ट ऑन द सर्चेज। सो जब भी कंटेंट करो तो EEAT एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, या कोई राइटर लिख रहा है उसका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज आपकी होनी चाहिए। आपकी क्या ट्रस्ट है उस कंटेंट पे, राइट। तो कितना रिपीटेबल कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो, जितना बेटर करोगे उतना बेटर आपको रिजल्ट्स आएंगे। ओके सिमेंटिक सर्च। अब आप सिमेंटिक सर्च का मतलब समझ रहे होगे कि मैं कहने की यहाँ पे क्या कोशिश कर रहा हूँ। Search engines have become the smarter in understanding the context and the meaning behind search queries. अब आप समझो कि मीनिंग समझना है कि क्या सर्च क्वेरीज लोगों के आज माइंड में चल रहे हैं। एसईओ स्ट्रेटेजी नाउ एम्फेसाइज semantic search optimization which involves using natural language, entity based content and structured data markup to help the search engine better understand your content. जब भी आप कंटेंट करो आपको ध्यान रखना है कि आपकी कंटेंट की फर्स्ट पैराग्राफ शॉर्ट होने चाहिए कि यूजर्स विल बी इंटरेक्ट मोर, मतलब कि वो इंगेज हो उस पर्टिकुलर कंटेंट में। आपके इमेज कंटेंट के अंदर इन्फोग्राफिक्स हो, कुछ इमेजेज हो जो रिप्रेजेंट करे एक आइडेंटिटी, रिसर्च बेस्ड कंटेंट हो, स्टैटिस्टिक्स हो। क्यों जरूरी है भाई ट्रेनिंग, क्यों जरूरी है, क्यों ये प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी है, दैट्स इट। टेस्टिमोनियल आप लगाओ कि क्या यूजर्स कह रहे हैं यहाँ पे, किस तरह की उन्होंने रिप्लाई किए जब आपकी वो कोर्सेज कंप्लीट करते हैं।
राइट। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है और आपको समझना है, उनके ऑडियंस के माइंड को रीड करना है। और वो रीड आप कैसे करोगे? तो डेफिनेटली गूगल के सर्च से भी रीड कर सकते हो, लॉट्स ऑफ द टूल्स अवेलेबल है आज की डेट में, उस रीड कर सकते हो। बट मेरा प्रेफर ऑलवेज गूगल होता है, क्योंकि जो लेटेस्ट डेटा होती है वो यहीं से आती है, यहीं से आपका इसकी बर्थ होती है। तो आप डेफिनेटली अगर इसे कंसीडर कर लेते हो तो फिर कोई टूल्स पे जानने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फ्री यानी ऑर्गेनिक एसईओ को मैं फ्री कहता हूँ, क्यों? क्योंकि ये फ्री सर्विसेज है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, बहुत लोगों को शायद हो सके आइडिया ना हो, लेकिन आप समझ लो कि दुनिया मोबाइल पे ही आ गई है। 24 आवर्स लोगों की जेब में मोबाइल होती है। एवरी टाइम्स आप मोबाइल लेके चलते हो, लैपटॉप लेके तो कोई कहीं भी ओपन नहीं कर सकता है। मोबाइल पे आप कोई भी डेटा देख सकते हो जब भी आप रिसर्च करते हो। तो मोबाइल पर अगर आपकी साइट फास्टली ओपन हो रही, यानी कि 2 to 3 सेकेंड, तो आप समझो कि आपने वो जंग जीत ली हो। यानी कि बंदा आया, उस साइट पे गया और उसने स्टडी की जो उसकी नीड है, तो डेफिनेटली क्या होंगे? रिजल्ट्स आपके पक्ष में आएगी। सो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन रेस्पॉन्सिव पे आपको ध्यान रखना है। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज की डेट में ना कोई टाइप नहीं करना चाहता मोबाइल पे इस तरीके से डेटा कि यार इतनी लॉन्ग टर्म में हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च ही लिखना हो। आप मेट्रो में जा रहे हो या किसी और सफ़र कर रहे हो कहीं और ट्रेन वगैरह में, तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द दिस वन इज द फॉर द सर्च बाय वॉइस, क्लिक करो और यहाँ पे जो बोलोगे वो टाइप हो जाएंगे। तो आपका टाइम भी सेव हो जाता है और आपकी रिसर्च भी पूरी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको लॉन्ग टेल टाइप ऑफ द कीवर्ड्स को यूज करना है। EAT के बारे में बता दिया, कंटेंट में आपको यूज करना है अपनी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ट्रस्ट, राइट। ये सब चीज़ों को आपको यूज करना है। ऑथरटिवनेस क्या है आपकी, क्या करते हो आप, किस तरीके का कंटेंट डेवलप कर रहे हो, हु इज़ द राइटिंग, कौन लिख रहा है इसे, किस तरह के कंटेंट लिख रहे हो, कहाँ कहाँ आप पोस्ट कर रहे हो, किस तरह के कंटेंट से लोग आ रहे हैं, तो आप ट्रस्ट कैसे बनाओगे? इन्हीं वजह से बनाओगे। तो स्टार्टिंग ये नहीं कि बिल्कुल आप इनिशियली आप करो और 2 महीने में आपका ट्रस्ट बन जाए, नहीं। इट विल बी टेक टाइम, अराउंड 1 ईयर्स, 1.5 ईयर्स, ऐसे टाइम लग जाते हैं। नेक्स्ट, टेक्निकल एसईओ। फ्रेंड्स, साइट में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी रिस्पॉन्सिव साइट हो, चाहे वो आपकी, मैं कहूँ कि कुछ ये इश्यूज आ रहे हैं साइट के अंदर, साइट ओपन नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली टेक्निकल एसईओ तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो देखो ना कितनी सारी बेसिक्स है, क्या इसमें उन्होंने नया डाला है? मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, बेसिक्स वही रहने हैं। एक ज़्यादा वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन आ गए, EAT के जगह ई आ गए, तो थोड़ी सी जो चेंजेज है वो 10% के, 90% सब कुछ सेम है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि टेक्निकल इशू में आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। लोकल इशू आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा लोग चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इस तरीके का प्रमोशन करना है, इशू ट्रेनिंग इन दिल्ली या सिटी बेस्ड, तो डेफिनेटली आपकी रैंक 3 के अंदर आनी चाहिए, जिसकी वैल्यू है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इफ़ यू आर एक्सपर्ट, आपको पता है कि किस तरीके से इसमें यूज करना है, तो इसमें 3 चीज़ें चाहिए। ये हो गए नेम, A फॉर एड्रेस और NAP फॉर फोन। मतलब ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपकी साइट है तो आप साइट पे इंस्टॉल कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको गूगल बिजनेस से भी काफ़ी बिजनेस मिल जाते हैं अगर आप अपने आप को इस तरीके से प्रमोट करते हो तो, राइट। यूजर की रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी है, क्या वो रिव्यूज़ दे रहे हैं, किस तरह के रिव्यूज़ दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी इम्पैक्ट ऑन योर सर्च, आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है, राइट। यूजर एक्सपीरियंस, फ्रेंड्स, जब भी आप मैं कौन विजिट करते हो साइट पे, आपकी साइट कितनी अच्छी है, सबसे सोचने वाली बात है। जैसे मैंने कोई वेबसाइट ओपन की, अब मैंने ये तो क्या वो चीज़ें लोगों को मिल रही है जिसके लिए वो साइट पे आए हैं? नहीं आए तब तो इसको क्लोज करके ये नेक्स्ट साइट पे चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी साइट की कंटेंट जो है कितनी वैल्यूएबल है, आपकी जो यूजर इंटरफेस है कितनी वैल्यूएबल है, कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी आई कैची है, ये ध्यान रखना है आपको। यही चीज़ों को अगर आप कर लेते हो ना, तो फिर इन द फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। और एक मैं लिंक बिल्डिंग की जरूर बात करूँगा। लिंक बिल्डिंग एक ऐसी अप्रोच है जहाँ आपको लिंक बनाने ही बनाने हैं, राइट। अब क्या होता है कि किसी कंपनी की बजट नहीं होती कि लिंक बिल्डिंग के लिए वो गेस्ट पोस्ट हायर करे या उसे पे करे, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, जेनरिक टाइप के मैक्सिमम कंपनी क्या करती है, फोरम्स, डायरेक्टरी, सोशल बुकमार्क, दिस टाइप ऑफ द वर्क करते हैं। यहाँ भी आपको संभल के चलने की ज़रूरत है।
अब क्यों चलने की ज़रूरत है, या आप मेरे वीडियोस में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ये की है, जो आपको मैंने डेटा एनालिटिक्स, या आप उसको कह सकते हो कि ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आप किसी साइट की प्रमोट कर रहे होते ना, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि यार मेरे साइट तो टॉप पे आ रही है, मेरे साइट जब टॉप पे आ रही है तो मेरे को बिजनेस क्यों नहीं मिल रहा भाई, आई एम नॉट गेटिंग द बिजनेस फ्रॉम माई वेबसाइट, क्या रीजन है इसके पीछे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपके पास गूगल एनालिटिक्स है, गूगल सर्च कंसोल है, आपकी साइट कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली यू कैन चेक यूजर्स आ रहे हैं तो कहाँ तक जा रहे हैं, कितना सेकंड या कितने मिनट्स वो रुक रहे हैं, और अगर वो सेकंड्स में स्किप कर जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। जो यूजर सर्च कर रहा है आप सर्च पे, ओके, और अगर आपकी रैंक आती है और उसमें आपको किसी ने वो चीज़ें 20 सेकेंड 30 सेकेंड में, तो वो रैंक डाउन हो जाएगी। गूगल को ये लगता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया, प्रमोट तो कर दी, बट आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सही नहीं है, तो वो क्या होता है, वो डाउन हो जाते हैं। तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत है एनालिटिक्स से कि एक्चुअल में कहाँ पे आपका लूज फॉल है। उन चीज़ों को आप दूर कर लोगे तो वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जो रैंक डाउन हुई वो आप हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हम ध्यान देते ही नहीं प्रमोशन में, इनको आपको कंट्रोल करना है, और ये लाइफ टाइम कंट्रोल करके रखना है। अगर आपने इन चीज़ों को कंट्रोल कर ली ना, तो फिर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बार बार अपडेट जो आती है ना, इन्हें आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। सो दीज आर द ऑप्शन जो मैंने आपको बताया ना, जो चेंजेज हुए हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। एक एआई टेक्नोलॉजी आई है, बट मैं अभी भी कहूँगा एआई टेक्नोलॉजी पे आप इतना सीरियस मत लो। जब आप डूइंग द एसईओ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे आप वर्क इनिशियली कर रहे हो। दीज आर द लॉन्ग टर्म गेम, नॉट ए शॉर्ट टर्म गेम कि हमने ऐड चला दी और रिजल्ट्स आ गए, नहीं, ये काम नहीं है ये। दीज आर द लॉन्ग टर्म कि आपको बिल्कुल तरीके से चलना है। आप मेहनत कर रहे हो इस पर्टिकुलर चीज़ों पे, टाइम लगा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स आने चाहिए। दैट्स द इम्पैक्ट आपके सर्च पर पड़ेंगे। कितना भी अपडेट आती है उससे कोई इशू नहीं होनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस 10 पॉइंट्स को तरीके से कवर कर ली ना, तो रिजल्ट्स और जो अपडेट आते हैं बार बार, वो आप देखना बंद कर दोगे। आपकी साइट की परफॉर्मेंस भी बेटर होगी, राइट। सो मैं चाहूँगा कि आप उन चीज़ों को ध्यान में रखो। एवरी टाइम्स यू नीड टू बी अपडेट, आपको अपडेट रहना है सर्च पे, तभी आप अच्छा करोगे एसईओ में, ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको लगे कि हाँ नहीं, दीज आर द वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, यू कैन सजेस्ट टू योर फ्रेंड सर्किल्स में भी आप इसे पास कर सकते हो। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।